राम जी के 5 बाप थे। राम जी के 5 पिताजी हैं। पीठ पर बैठने वाले लोग भी अतिशय करने लगे हैं, अति करने लगे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। जब वो व्यासपीठ पर बैठते हैं ना तो उनको लगता है कि जैसे अब उनसे भी बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बस वही सब कुछ है। वाल्मीकि, व्यास और सुखदेव, सूत सब वही है। हाँ, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महानुभाव कह रहे थे राम जी के 5 बाप हैं। हाँ, राम जी के 5 बाप हैं और गिना भी रहे हैं। एक बाप है अग्निदेव, एक बाप हैं दशरथ जी, तीसरे बाप हैं जटायु जी, चौथे बाप हैं विश्वामित्र जी और 5वें बाप हैं जनक जी। अब इतनी अतिशयोक्ति है कि अगर बाप का क्रम ही बताना था तो तीसरे नंबर पर विश्वामित्र से मिले थे वो बता देते कि तीसरे बाप हैं। अतिशयोक्ति, अतिशय नहीं होना चाहिए। जिस परमात्मा पर हम सभी विश्वास करते हैं, जिस परमात्मा को हम सभी भगवान मानते हैं, जिस परमात्मा की स्तुति महाराज दशरथ कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई, मोरे गृह वा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनते ही शुभ हो जाए वो मेरे घर आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी की पंक्तियों में स्वयं दशरथ जी ने कहा है, जिसको बाप बताया जा रहा है। हाँ, जो विश्वामित्र को बाप बताया जा रहा है वो विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र कौन? जब उन्होंने जगतपति भगवान राम को पहचान लिया तो विद्या निधि कहूं विद्या दीना, समझ गए कि ये तो जगत के बाप हैं, इनका कोई बाप नहीं बन सकता। और महाराज दशरथ जी ने तो देते समय कहा भी था कि मोरे प्राणनाथ सुत दोऊ और तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ, मतलब तुम इनके बाप हो ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं, समझने का फेर है। अयोध्या में हमारे क्या भाषा को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कह दिया जाता है लोग समझने वाले। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है भैया तनका यहीं से देखत रहो, ताड़त रहो, तो देखो अगर रोलर जाएगा अभी तो बता देना, और लोग उसको कहते ताड़त रहो मतलब ताड़ दो। हाँ, बड़ी समझने वाली भाषा है। एक बाप अपने पुत्र के दुख और सुख के बारे में सोच सकता है। दशरथ कह रहे हैं कि मोरे मेरे नाथ प्राण सुत दोई, मेरे नाथ ये राम और लक्ष्मण मेरे प्राण हैं, सुत तो दुइये हैं। मेरे नाथ प्राण सुत दोई और तुम मुनि पिता आन नहीं कोई। हे मुनिवर, आज से तुम मेरे बाप हो, दूसरा और कोई नहीं। और आपको मैंने बाप बना लिया है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये मेरे प्राण है, मेरे प्राणों को लेकर जा रहे हो, प्राण मेरे भगवान को लेकर जा रहे हो, तो मेरे भगवान को कोई तकलीफ कोई पीड़ा ना होने पाए। अगर मेरे भगवान को कोई तकलीफ कोई पीड़ा होगी तो आपका ये बेटा मर जाएगा, आपका बेटा ये नहीं रहेगा, ये आपका बेटा नहीं रहेगा। तुम मुनि पिता, हाथ जोड़कर हे मुनिवर, आज से तुम ही हमारे बाप हो। जे प्रतिपालय सोई नरेशु, इसका तात्पर्य है जो पालन पोषण करे, जो सुख दुख का ध्यान रखे वही तो भगवान, वही नरेश, वही तो पिता। महाराज आपको मेरे सुख दुख का ख्याल रखना है, भगवान के नहीं। विश्वामित्र ने तो कहा ही था कि राम लक्ष्मण प्राप्त कर जा कहूंगा गर्भ से, आज माने जोर मेरा आजमाने के लिए। और उन्होंने पहले कह दिया अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध हम होब सनाथ, निश्चर बध होब सनाथ। हे महाराज, राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। बोले किस लिए? बोले आपने अपने प्राण बना लिए हैं उनको, लेकिन मैं अभी अनाथ हूं, मैं अभी अनाथ हूं, मुझे भी सनाथ होना है, इसलिए राम लक्ष्मण दे दो। और उन विश्वामित्र को महानुभाव अपने मंच से बताते हैं कि राम जी के बाप है, 5 बाप है। ये एक मर्यादा का आसन है। मर्यादा के आसन पर बैठकर यदि तुम ईश्वर की मर्यादा का
रख रखाव नहीं कर सकते, यदि तुम ईश्वर के मर्यादा का प्रचार नहीं कर सकते तो ईश्वर के मर्यादा का हनन भी ना करो, इस व्यासपीठ के मर्यादा का हनन भी ना करो। जिस जटायु को पिता बताया वो जटायु कौन है? वो जटायु इस सृष्टि का एक जीव है, और सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो कहां से आए? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, राम सबके पावर हाउस है, और राम रूपी पावर हाउस से सारे घरों में उजाला, सारे घरों में बिजली आई है। जटायु भी ईश्वर का ही अंश है, और अंश मतलब होता है बेटा, और जहां से वो अंश निकले जो तेज श्रावक होता है वो कौन? वो पिता। बोले हम सबके पिता, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, जगत के पिता, जगत के गुरु और जगत के राजा कौन? बोले भगवान आप हो। और उस भगवान का पुत्र जब मर जाए और बेटे का बेटा भी बड़ा ना हुआ हो, बेटे का बेटा ना हो, बेटे को अंतिम संस्कार करने के लिए उपस्थित ना हो, तब बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे। ये बाप का कर्तव्य है। राम ने बाप का कर्तव्य निभाया है, बेटे का कर्तव्य नहीं निभाया। ये जो बाप कहता है, जो बाप का नियम होता है, जो बाप का कर्तव्य होता है वो किया है।